नमस्ते दोस्तों। ज्यादातर लोगों को मन में बिजनेस शुरू करने से पहले एक गलत फहमी है जो कि मुझे भी थी। एक सफल बिजनेस को शुरू करने के लिए बस एक शानदार आइडिया चाहिए और उसे सही तरीके से लागू किया जाए तो हम अरबपति या कम से कम करोड़पति तो जरूर बन जाएंगे। मार्क जुकरबर्ग का फेसबुक का आइडिया या 3 पीपल कर्मचारियों का यूट्यूब वीडियो शेयरिंग का आइडिया, इस मामले में हर अरबपति कंपनी का एक शानदार आइडिया होता है जिसने उनकी किस्मत बनाई। लेकिन यह सब एक मिथ है। अगर हम यूट्यूब का इतिहास पे नजर डालें तो ये शुरू में एक ऑनलाइन डेटिंग साइट थी। यह एक वीडियो शेयरिंग साइट नहीं थी। फेसबुक से पहले मार्क जुकरबर्ग ने एक वेबसाइट बनाई थी जिसका नाम था हेसमास, जहां पर हम हॉट या नॉट नाम का एक गेम खेल सकते थे। फेसबुक उनकी पहली सोच नहीं थी। ज्यादातर लोग अपनी पहली सोच से सफल नहीं होते, बल्कि जब उस आइडिया को यूज की जरूरत के हिसाब से समय समय पर बदला जाता है तब जाकर सफलता मिलती है। हमें सभी को यह पता होना चाहिए कि किसी स्टार्टअप की सफलता सिर्फ एक बेहतरीन आइडिया पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उन्हें अनिश्चितताओं का सामना करना भी जरूरी है। क्योंकि स्टार्टअप एक प्रयोग की तरह होता है। जैसे हम लैब में कुछ नए नए प्रयोग करके कुछ एक केमिकल बनाते हैं, उसी तरीके से स्टार्टअप का एक प्रयोग करके ही एक सफल प्लेटफॉर्म का निर्माण होता है, जहां हमें नए नए आइडिया पे काम करते रहना है और हमें अपने आइडिया को बेहतर बनाने के लिए हमें नए नए तरीके सीखना है प्रतियोगियों से पहले, जहां हमें नहीं पता होता है कि नतीजा क्या होगा। क्रेजी एक कंपनी के सह संस्थापक नील पटेल एक ऑनलाइन मार्केटर हैं और अमेरिका के सफल बिजनेसमैन में से एक हैं। उन्होंने एक बार अपने शानदार आइडिया पे काम करने के लिए इन्वेस्टरों से पैसे लिए थे और ज्यादातर लोगों का यह उनका आइडिया पसंद आया था, जिसमें इन्वेस्टर भी शामिल थे। आइडिया था एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो कंपनियों का सोशल मीडिया ट्रैफिक का समस्या हल कर सके। उनकी टीम ने 1 साल और 1 मिलियन इस प्रोडक्ट को बनाने में खर्च किया। जब उन्हें लगा कि प्रोडक्ट तैयार है तो उन्होंने खुशी खुशी इसे लॉन्च किया। लेकिन लॉन्च के बाद में कोई एक भी संगठन इनके प्रोडक्ट में रुचि नहीं लिया, क्योंकि किसी को भी इनकी प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं थी। वे अपने दिनचर्या में संतुष्ट थे, जिससे नील पटेल और उनकी पूरी टीम का 1 मिलियन और पूरी समय बर्बाद हो गई। एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाने में जो किसी को भी नहीं चाहिए था। मैंने यह कहानी आप लोगों के सामने इसके लिए साझा किया, यही स्टार्टअप फेल होने का एक बहुत बड़ा रीजन है। स्टार्टअप के दौरान लोग आमतौर पर एक आइडिया सोचते हैं जो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वे आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए सभी तकनीकी पहलुओं पर मेहनत करते हैं और एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने में बहुत सारा पैसा, ऊर्जा और समय लगाते हैं जो दूसरे को जरूरत ही नहीं होती। हमेशा आप ये याद रखें, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए क्या आप ये प्रोडक्ट बना सकते हैं या नहीं, बल्कि ये होना चाहिए कि आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए कि नहीं। ज्यादातर लोग असफल होते हैं क्योंकि वे तकनीकों पर काम करते हैं। जब भी आपको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या बनाना है, जब भी मन में ऐसा आपका एक ख्याल आ रहा है, तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वे ये है कि आपको मार्केट रिसर्च बहुत ही जरूरी करना है। फिर आपको एक अच्छी रणनीति भी बनानी है और आखिर में एक बढ़िया प्रोडक्ट लोगों को देना। ये तरीका तो अच्छा है लेकिन स्टार्टअप के लिए नहीं।
वजह यह है कि स्टार्टअप अपने मार्केट का अंदाजा ही नहीं लगा सकते जब तक कि वे अपना प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर देते। स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट का सफलता का अनुमान नहीं लगा सकते जब तक कि उसे उनके ग्राहक इस्तेमाल ना कर रहे। ये सब स्टार्टअप की असफलताओं का कारण है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये असफलता को टाला जा सकता है। लीन स्टार्टअप मेथोलॉजी इन सभी समस्याओं का समाधान देती है और स्टार्टअप को उनकी कीमती समय और पैसा बर्बाद होने से बचाती है। आपको सफलता कभी भी नहीं मिलेगी अगर आप कुछ ऐसा बनाओगे जो आपके ग्राहक को जरूरत ही नहीं है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है वे एरिक रीस की लीन स्टार्टअप किताब से है। ये स्टार्टअप के लिए एक बेहतरीन किताब है। ज्यादातर स्टार्टअप शुरू होते हैं बट कुछ महीने में गायब हो जाते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको अगर सही परिणाम नहीं मिलता है तो वे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन वही विचार पर बार बार काम करते रहते हैं और अलग अलग परिणाम का उम्मीद करते हैं तो उन्हें अलग परिणाम नहीं मिलता, तो पूंजी की कमी के वजह से आखिरकार वो भी असफल हो जाते हैं और बाजार से गायब हो जाते हैं। दोनों ही तरीके सही नहीं है। उन्हें सफलता पाने के लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ पिवट तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आमतौर पर वे इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। एक बात आप सबको याद रखना है कि आप कितने पिवट संभाल सकते हो इससे पहले कि आपका पैसा खत्म हो जाए। ये बात आपको याद रखना है कि ग्राहक ही असली राजा है और आपके सभी काम और फैसले उनकी पसंद और नापसंद के हिसाब से होनी चाहिए ताकि उन्हें खुश और संतुष्ट किया जा सके। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जब लाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वो ग्राहक के लिए ही बनाते हैं। तो जब ग्राहक ही खुश नहीं है तो आपको और आपके टीम को खुश रहने से क्या मतलब है। तो कुछ ऐसा ढूंढिए, कुछ ऐसा बनाइए जो सिर्फ और सिर्फ आपके ग्राहक उस प्रोडक्ट से खुश हो जाए और आपका प्रोडक्ट मार्केट में छा जाए और आपका तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी हो जाए। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।